जय हिंद आप सभी को। आज हम बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर की तरफ से निकाला गया था। जो बैच स्टार्ट हुआ था बिहार पुलिस का, उसी में सेट करवाया गया था। तो आज सेट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखिएगा। 100 क्वेश्चन, आपको कितना नंबर आता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सेट नंबर 1 है। ये सेट जो है क्लास में करवाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो चलिए आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डेली एक सेट हम कंप्लीट करेंगे। जो भी क्लास में सेट करवाया गया टोटल एक सेट डेली कंप्लीट करेंगे, जितना सेट करवाया गया। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा रिंग वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या है। रिंग वेद के किस मंडल में, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रिंग वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वें मंडल में किया गया है। देखिएगा, रिंग वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया? तो 9वें मंडल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ थे। क्या थे? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में मिलता है। किसमें? मास्के में मिलता है, गुजरा में मिलता है, ओडे गोलम में मिलता है। तो निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की में, गुजरा में, ओडे गोलम में मिलता है, तीनों मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया था? क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया था आक्रमण? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1025 में किया था। सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी नहीं था लेकिन महलवाड़ी था, अस्थायी बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली का था। किसका था? डिजरायली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका का काल का संपादन किसने किया था? महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परांजपे ने किया था। कौन किया था? परांजपे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेमेंट एटली नहीं थे लेकिन स्टैनफोर्ड क्लिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, अब पैथिक लॉरेंस थे। ये तीनों क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है असत का मिलान कीजिए, असत का मिलान का चयन कीजिए। असत कथन कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालिका विद्यालय का जो है दादा भाई नौरोजी। ये गलत है। इसमें सही कौन है? इंडियन लीग का संस्थापक कौन था? शिशिर कुमार घोष थे। सही है। वेद समाज का स्थापना किसने किया? आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। और तत्वोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। तो इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष, वेद समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन और तत्वोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। अब बालिका विद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी नहीं थे। यहाँ पे कौन? सावित्री बाई फूले होगा, सावित्री बाई फूले, याद रखिएगा। तो बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? सावित्री बाई फूले। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया?
तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ली आयोग के किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो 13 का राइट आंसर होगा कौन? तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोकेसियो का है। किसका है? तो बोकेसियो का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी शामिल नहीं था। लेकिन मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड शामिल था, जापान शामिल था, फ्रांस शामिल था। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बैहम को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बैहम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? कौन सा दर्रा मुंबई तथा पुणे के बीच स्थित है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम का। किसका है? तो झेलम का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तराखंड में कौन कौन स्थित है? सात ताल झील उत्तराखंड में है, राकस झील उत्तराखंड में है, और देवताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। लेकिन चंद्रताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चंद्रताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बोल रहा था कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में नहीं, कौन नहीं है? तो चंद्रताल झील नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। राकस झील उत्तराखंड में है, राजस्थाल ताल झील उत्तराखंड में, देवताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा मैंगो सावर के नाम से जानते हैं? बताइए इसका 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादामी क्रांति का संबंध किससे? तो मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर गाड़ी उद्योग को। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? तो मोटर गाड़ी उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोल रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? 2011 की गणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? क्या हो गया आंसर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी है। कहाँ है? तो नैरोबी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक करता। कौन करता है? उत्पादक। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अगर यहाँ संचालन समिति का बात करें, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष।
अगर प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघीय संविधान समिति के कौन थे, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, नेहरू, तो याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघीय संविधान समिति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन था, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर शामिल नहीं है लेकिन असम शामिल है, मेघालय शामिल है, त्रिपुरा शामिल है। छठी अनुसूची में कौन कौन शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा शामिल है, मणिपुर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेघालय का नहीं हुआ था लेकिन मिजोरम का 87 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 1987 में हुआ था। गोवा की स्थापना कब हुआ था, 1987 में स्थापना हुआ था। तो गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, 1987 में हुआ था। अब मिजोरम का बात करें 1972 में स्थापना हुआ था। याद रखिए, मेघालय का स्थापना कब हुआ था, 1972 में इसका स्थापना हुआ था। 1972 मेघालय, त्रिपुरा और एक मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का स्थापना जो है ना 1972 में हुआ था। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इसका स्थापना 1972 में हुआ था। मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का स्थापना कब हुआ था, 1987 में स्थापना हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर आई 33 पे बोल रहा है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1992 में किया गया था। कब, 1992 में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने थे। बोल रहा है इनमें से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने थे, तो ऑप्शन नंबर इधर देखिए। तो याद रखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 104वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अदिश राशि है, बताइए कौन इसमें अदिश राशि है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा क्या है, तो अदिश राशि है। अब विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण क्या है, सदिश राशि। इसमें वह लगा हुआ है, एग्जाम्पल में से रखिए, वेग, त्वरण, अभिस्थापन, ये सभी सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा क्या अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है, बताइए निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WH नहीं है लेकिन HP शक्ति का मात्रक है, किलोवाट शक्ति का मात्रक है, मेगावाट का शक्ति का मात्रक है, लेकिन WH शक्ति का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बताइए निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक तरंग है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा तरंग है। कौन तरंग है, गामा किरण। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो गामा किरण है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, बोल रहा अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु
वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? बोल रहा है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकांसे सेल का प्रयोग होता है। कौन सा? लेकांसे सेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका गुण होना चाहिए। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन सा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ाएंगे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने किया था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बोल रहा है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका ऑप्शन आगे देखिए। तो इसका 49 का राइट आंसर होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। क्या बोल रहा था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मीथेन जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। मीथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बोला कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है, एक संस्करीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1 है। नेक्स्ट है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो 52 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। नेक्स्ट है, पादप जगत किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यफल भित्ति। पपीता कौन सा भाग खाते हैं? मध्यफल भित्ति खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेप्सिन का नहीं होता है, लेकिन ट्रिप्सिन का होता है, माइलेज का होता है, लाइपेज का होता है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो इरेप्सिन का नहीं होता है, लेकिन एमाइलेज का होता है, ट्रिप्सिन का होता है, लाइपेज का होता है। नेक्स्ट है, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम का है। किसका है? सेरेबेलम का। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, 5वीं का था। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भरता? तो 5वीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था।
क्वेश्चन नंबर है 62। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, बताइए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। लेकिन सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, केंद्रीय उत्पादकता शुल्क ये भी अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। आइए आगे ऑप्शन दिया हुआ है। तो 63 का राइट आंसर होगा, 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जानकी रमन का संबंध क्या है, तो प्रतिभूति घोटाला से। क्या है, प्रतिभूति घोटाला, याद रखिएगा, प्रतिभूति घोटाला से है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 64 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रस खान है। क्या होगा, रस खान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना में स्थित है। कहाँ, तो वियना में। नेक्स्ट है, रबर मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। रबर मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन रेडवेस्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट स्थित है। निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट स्थित है, तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो महाप्रयाण घाट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जानते हैं, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद को क्या किस नाम से जानते हैं, तो लाइटनिंग किंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेलिंगटन में स्थित है। कहाँ है, वेलिंगटन में। नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया मानवीय सहायता प्रदान की है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया के मानवीय सहायता प्रदान की है, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ जो है 70 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ जो है 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। कितना, लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट की ऊंची प्रतिमा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है। तो यार डस्टलिक जो अभ्यास होता है ना, भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये भी हाल ही में कहाँ किया गया 2023 में, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में किया गया। कहाँ, तो उत्तराखंड में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर थीम देश कौन सा होगा, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत है। कौन है, तो भारत। नेक्स्ट है, दो क्रमागत, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। दो क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या का पूर्णतः विभक्त होगा, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 है। ये भी मैथ का क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या होगा, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.1/9% हानि है। 81 का राइट आंसर होगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी मैथ बना लीजिएगा, ऐसे बनाएंगे मैथ तो बहुत समय लग जाएगा। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 82 का बात करें, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 300 मीटर है। 83 का राइट आंसर क्या होगा, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 83 का क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10% है। 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 84 का सी, 2500 रुपया है। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सेंटीमीटर 85 का।
और 86 का आंसर क्या होगा? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.6 मीटर, 86 का ए। नेक्स्ट है 87 का राइट आंसर क्या होगा? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/7 होगा, 1/7 87 का। 88 का राइट आंसर क्या होगा? 88 का इधर आइए, 88 का राइट आंसर होगा 88 का डी, इनमें से कोई नहीं होगा। 89 का राइट आंसर होगा, 89 का तो रीडिंग क्वेश्चन है, 89 का राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी 400 है। नेक्स्ट है 90 का, 90 भी रीडिंग क्वेश्चन है, 90 का आंसर क्या होगा? 90 का होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49, 90 का 49 है। 91 क्या होगा? 91 का ऑप्शन नंबर बी नेवर्ड, नेब रोड है, कहीं भी रीजनिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये तो हिंदी का दिया हुआ है, अब हिंदी का देखिए। 92 का बोल रहा है ना कि आप भला तो जग भला, हिंदी का पता ही, हिंदी का 5-6 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश का भी 5-6 क्वेश्चन रहता है। तो बोल रहा है कि आप भला तो जग भला में बाक रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत जोड़ लास होगा। नेक्स्ट है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो क्या होगा? सुख दुख तो होगा 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास है। सुख दुख तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ क्या है? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से क्या हुआ? जल उठना। क्वेश्चन नंबर 96 है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज टू हैव एन एचिंग प्लाम। इसका 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी। 97 का है कि चूज ऑफ द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, अपोजिट मीनिंग चुनना है। सब्ट्रैक्टेड क्या होगा? 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर बी एडजस्ट है, एडजस्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट का क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफाई है। नेक्स्ट है 99 नंबर चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसका आंसर क्या होगा 99 का? 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केनाल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ए सेंटेंसेस हैज बीन गिवन, सेंटेंस दिया हुआ है कि विथ ए ब्लैंक टू बी फिल विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। खाली स्थान भरना, ए पेयर ऑफ यूरेशियन जय ओवर दैश ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे, पूरा ए पेन ऑफ यूरेशियन जे यहाँ पे लगता है कुछ गलत है, जेस यहाँ पे सेज होगा, ए पेयर ऑफ द यूरोपियन जेस दैट ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लू है, फ्लू। याद रखिएगा इसका 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप मैथ रीडिंग जो भी दिया था उसका मैथ रीडिंग का सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। बाकी वहाँ से आपकी मैथ रीडिंग बना लीजिएगा, पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सेट कैसा लगा जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, 11 बिंदु के जो क्लास में हुआ था ना प्रैक्टिस सेट उसका करवाया गया था। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डेली एक सेट हम लोग, अभी पता है कि एग्जाम होने वाला अगस्त में, तो डेली एक सेट कंप्लीट करेंगे। बाकी आप सेट लगा ही रहेंगे, बाकी सेट हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो उसको वहाँ पे से आप लगा लीजिएगा। बाकी वीडियो से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो सेट नंबर जो है ना एक कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए